काम की बात सुनो में आप लोगों को बताया गया कि यद्यपि हमने अनादिकाल से अब तक अनंत जन्मों में अनंत बातें सुनी, उसमें अधिकांश मटेरियल बातें थी, माइक प्राकृत बातें थी और स्पिरिचुअल बातें भी मैंने अनंत बार सुनी है, आध्यात्मिक सिद्धांत भी सुने हैं, किंतु सुनकर अनसुना कर दिया, उसको माना नहीं या कुछ परसेंट माना। अतः जब तक 100% हम न मान लेंगे तब तक हमें बार बार सुनना होगा। अगर ये कोई कहे कि अब हम हार गए नहीं सुनेंगे, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमको आनंद चाहिए, आनंद की नेचुरल भूख है और वो आनंद जगत में कभी भी नहीं मिलेगा। अतएव हम घूम फिर कर फिर स्पिरिचुअल एरिया में ही जाएंगे और जाना पड़ेगा। इसलिए उस काम की बात को तब तक सुनना पड़ेगा जब तक काम न बन जाए, अर्थात हम पूर्ण काम न हो जाए, अर्थात हम अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लें।
विषय में आपको बताया गया कि हमारे शास्त्रों वेदों में एक सिद्धांत तो यह है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करनी चाहिए, और एक सिद्धांत ये है कि बिना उपासना के कामना समाप्त ही नहीं हो सकती। कामना छोड़कर आप उपासना कैसे करेंगे? तो आज इसका निराकरण कर लीजिए। देखिए, कामना जो है कुल 5 प्रकार की होती है, छठी कोई कामना नहीं हो सकती। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 सब्जेक्ट है 5 ज्ञानेंद्रियों के। बस इन्हीं इंद्रियों की कामना का नाम कामना। और इन 5 से संबद्ध है मन, जो इनका गवर्नर है, हेड है, अध्यक्ष है, और उसी का एक स्वरूप है बुद्धि। बस इतना सा मैटर हमारे अंदर है। तो ये 5 प्रकार की कामनाएं कामना कहलाती हैं। अनंत जन्म बीत गए इन 5 कामनाओं को पूरा करने में, उनको तृप्त करने में। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमने यात्रा की, अनंत बार स्वर्ग गए, मृत्युलोक गए, नरक गए, किंतु ये कामनाएं बढ़ती गई, घटी नहीं, वहीं पर रुकी है ऐसा भी नहीं। अगर वहीं रुकी रहे तो कम से कम लॉस तो न हो, ऐसा नहीं। जितना इनको सामान दिया जाता है उतनी ही ये बढ़ती है। जैसे अग्नि में, जलती हुई अग्नि में जितना घी पड़ेगा, हमेशा कृष्ण वर्त में वो उतनी आग बढ़ेगी। ईश्वरीय कामना जल है, उससे आग बुझती है, और संसारी कामना घी है, उससे आग बढ़ती है। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, कृष्णा तरुणायते, और युवती होती जाती है कृष्णा। जितनी कामना पूर्ति होगी उतनी ही कामना बलवती होती जाएगी। 1 लाख मिला 1 करोड़ की कामना, 1 करोड़ मिला 1 अरब की कामना। एक इंद्रिय की कामना के मारे ही जीव परेशान है, कभी तृप्त नहीं हो सका, न हो सकेगा। फिर 5 है। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण किया कि एक पति है, उसके 5 बीवियां। एक पति है आत्मा, और इसके 5 स्त्रियां हैं। ये सब 10 स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। एक स्त्री कहती है हमारी सुनो, इधर आओ। दूसरी कहती है नहीं हमारी सुनो, इधर आओ। 5 और 5 खींच रही। और बेचारी एक आत्मा, एक पति, वो सबकी सुनना चाहता है, लेकिन एक साथ कैसे सुनेगा? वो कहता है ठहरो भाई, एक एक की बात सुनेंगे। नहीं, पहले हमारी सुनो, पहले हमारी सुनो। ये जैसे एक पति के 2 स्त्री होती हैं, तो उसको लोग कहते हैं कि एक तो स्त्री है, दूसरी सौत है। तो यहाँ 5 हैं। अब बताओ कितनी सौतें हैं? भव्य सपत्न्यैव, ये तमाम सौतें गेह पतिम लुनंती, ये गेह माने शरीर के अध्यक्ष को लूट रही है, परेशान कर रही है। एक ही को ले लो, आंख। आंख क्या चाहती है? देखना। क्यों?
देखने से आनंद मिलेगा। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको देखने की बहुत अधिक बीमारी, बहुत अधिक। हमने बंबई नहीं देखा, कलकत्ता नहीं देखा, मद्रास नहीं देखा, दिल्ली नहीं देखा। यहाँ गांव के लोग सोचते हैं, जिन्होंने देखा है, अरे यार इंग्लैंड जाना चाहिए, अमेरिका देखो, कनाडा देखना चाहिए, रशिया देखना चाहिए। ये लोग और आगे बीमारी बढ़ गई। अरे कितना देखोगे, तुम्हारी लाइफ कितनी, तुम्हारी गति कितनी, तुम्हारी पावर कितनी, तुम्हारे पास टाइम कितना। एक आदमी एक नगर भी नहीं देख सकता, एक शहर भी नहीं देख सकता पूरा पूरा। अरे नगर के मोहल्ले तक याद नहीं लोगों को। अगर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के विषय में वहां के पैदा होने से लेकर मरने वाले तक से पूछा जाए, भाई ये किधर है, ये तो मुझे नहीं मालूम। फिर एक एक मोहल्ले के, एक एक मकान के, एक एक कमरे के, एक एक सामान को देखना, ये भला किसके बस की। फिर ये पहाड़ देखना, वो पहाड़ देखना, वो 10,000 फुट ऊंचा है, वो 20,000 फुट ऊंचा है, वो भी देखना। कितने लोग मर गए पहाड़ों पर चढ़ चढ़ करके, बर्फ में दब दब करके, देखना है। और फिर ये पृथ्वी है कितनी बड़ी, सारी दुनिया जो 150 करीब देश है हमारी दुनिया में वर्तमान काल में, ये है कितनी, 7,913 मील। 7,913 मील की पृथ्वी है, धुरी से धुरी तक कुल जमा टोटल। हम यही नहीं देख सकते। फिर इससे बड़े बड़े जो और लोग हैं, इससे थोड़ा बड़ा सूर्य लोक है। ये 7,913 मील है, वो 86,400 मील का सूर्य है, तो 11 गुना। ये सूर्य जो आप देखते हैं, जिसके आपकी लाइट मिलती है, जिससे आपका जीवन चलता है, इस सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह हैं। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, यम ग्रह, इतने ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इसमें यम ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है, 5,91 किलोमीटर दूर रहता है यम ग्रह सूर्य से। वो 248 वर्ष में एक परिक्रमा करता है सूर्य की, और ये सारे ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य की। ये सब सूर्य के कच्चे बच्चे हैं। जैसे आपकी फैमिली में 4-6 बच्चे होते हैं, ऐसे ये सौर परिवार कहलाता है। दो 248 वर्ष में एक परिक्रमा होती सूर्य की, और वो सूर्य भी आकाश गंगा का एक टिमटिमाता तारा है, छोटा सा, सबसे छोटा। एक कस्तरी नुमा आकाश गंगा है। आकाश गंगा में अरबों सूर्य हैं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों सूर्य हैं। अभी वैज्ञानिक करेक्ट रिपोर्ट नहीं पा सके, कोई 1 अरब कहता है, कोई 2 अरब कहता है, कोई 3 अरब कहता है। और वे सब सूर्य, ये वर्तमान सूर्य जो मैं बता रहा हूं, जिससे आपका जीवन चल रहा है, 86,400 मील वाला, इससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बड़े बड़े सूर्य हैं, और अरबों हैं।
एक आकाश गंगा में, और एक बॉर्डर पर ये सूर्य है जिसको हम बता रहे हैं, और इतनी लंबी वो आकाश गंगा है कि आकाश गंगा के बीच से सूर्य तक लाइट आने में 25,000 वर्ष लगता है। ध्यान दीजिए, एक सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से भागने वाली लाइट 25,000 वर्ष में पहुंचती है सूर्य तक। इतनी दूर है। एक वर्ष जो होता है उसको लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश की गति 9,46 अरब और 5 करोड़ किलोमीटर होता है एक वर्ष। यहां से लाइट चली तो 9,46 अरब 5 करोड़ वर्ष में वो एक साल में उतनी दूर पहुंचेगी, और 25,000 साल में आकाश गंगा के मध्य केंद्र से सूर्य तक लाइट आती है। इतनी दूर खोपड़ी नहीं काम करेगी। ये सौर मंडल आकाश गंगा का चक्कर लगाता रहता है। पांच अरब 91 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है आकाश गंगा का ये सौर परिवार। अभी मैं छोटी सी दुनिया बता रहा हूं आपको। सूर्य बहुत नजदीक है आपके, 8 मिनट में उसकी लाइट हमारी पृथ्वी पर आ जाती है। 8 मिनट में स्पीड ध्यान रखना, 1 सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से सूर्य से भागती हुई लाइट 8 मिनट में यहाँ आती। और सूर्य का टेम्परेचर पूरे सूर्य में एक सा नहीं है। कहीं 1 लाख का टेम्परेचर है, कहीं 10 लाख का है, बीच में 1 करोड़ की लाइट यानी टेम्परेचर ऊष्मा तेज है। आग ही आग भरी है, और उसके एक एक शोले निकलते हैं, लाखों मील दूर जाके मिलते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं सूर्य छोटा सा, और जिस आकाश गंगा में अरबों सूर्य है बड़े बड़े, ऐसी अरबों आकाश गंगा है। ये मैं सब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बता रहा हूं। हमारे शास्त्रों वेदों के अनुसार तो अरबों खरबों बोलना बंद करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तुम करोड़ों वर्ष में भी ब्रह्मांडों की गणना नहीं कर सकते। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। अनंत काल तुम गिनते रहो फिर भी अनंत बचेगा। इतना बड़ा विश्व है भगवान। आपकी जो आंख है ये बिचारी कितना देखेगी, कितना समझेगी, इसकी नॉलेज है कितनी। और अगर आपकी उम्र अनंत काल की बना दी जाए, चलो ये भी मान ले, अमर कर दिए जाए, तो फिर आप ऐसे घूमते रहिए, ग्रहों पर देखते रहिए, एंड होगा नहीं। और ना आपकी कामना पूर्ति हो। अगर कामना पूर्ति हो जाए तो चलो भाई यही किया जाए। अनंत काल में भी उसकी पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है।
हमारे वैज्ञानिक तो ऐसा है कि आज एक रिपोर्ट देते हैं, कल दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम अभी कम समझते हो, मैं पूरा समझता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा है, तीसरा आया उसने कहा कि तुम दोनों गधे हो, मेरी रिपोर्ट सही है। हम लोग जो कुछ वो लोग कहते हैं मानते जाते हैं। शास्त्रों वेदों के मानना तो हमारे लिए भार है। पहले हमारे संसार के जितने भी हमारे इंडिया के अलावा देश थे, वो चाहे मुस्लिम मत हो चाहे क्रिश्चियन मत हो, कोई हो, 6000 की सृष्टि है। ये संसार 6000 वर्ष पुराना है, ये उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। अब उन्हीं के यहाँ के वैज्ञानिक कहते हैं सब बकवास लिखा है लोगों ने, अरबों वर्ष की पृथ्वी है, ये डिक्लेयर्ड सिद्धांत है विज्ञान का। हमारे यहाँ पहले ही कह दिया गया 2 अरब के लगभग हमारी ये सृष्टि है, इतने वर्ष पुरानी। लेकिन ये लोग शास्त्रों वेदों की बात नहीं मानेंगे, खूब चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे और फिर कहेंगे हाँ शायद वही ठीक है। हाँ, तो केवल देखने की बीमारी ही इतनी बड़ी है कि अनंत काल तक देखने पर भी कामना की पूर्ति होने का प्रश्न तो दूर रहा और कामनाएं बढ़ती जाएंगी। ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट भी अपने आगे देखता है ब्रह्मा की सीट मिल जाए। सबको एक बीमारी है, दूसरी नहीं। इसी प्रकार सुनने की, इसी प्रकार सुनने की सब लगा लेना। ये 5 कामनाएं जो संसार संबंधी हैं, इनको छोड़कर भगवान की उपासना करना है, क्योंकि उपासना केवल मन को करना है और कामनाएं केवल मन में रहती है, इंद्रियों में कामनाएं नहीं रहती। इंद्रिया तो एक साधन मात्र है। जो भी फीलिंग आपको होती है भीतर होती है, सुख हो दुख हो जो कुछ भी हो, जब भीतर से फीलिंग होती है तो वो इंद्रियों में आती है। भीतर सुख मिला तो आंख आपकी खिल गई, आंख खिल गई फिर भीतर सुख मिला, ऐसा नहीं होता। इंद्रियों ने देखा, बस क्या देखा ये नहीं देखा। ध्यान दीजिए, आंख देखती है, क्या देखती है ये नहीं देखती। ये कौन देखेगा? इसके लिए मन को आना पड़ेगा। फिर मन उसका चिंतन करता है, ये पुरुष है कि स्त्री है, पुरुष है कि स्त्री है, पुरुष है कि स्त्री है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ये डिसीजन के लिए बुद्धि आई तो बुद्धि ने कहा ये पुरुष है। इतनी पूरी असेंबली मिली तब जाकर एक निर्णय हुआ। तो बेचारी आंख क्या निर्णय करेगी, कान क्या सुन करके निर्णय करेगा? हम जो कुछ बोल रहे हैं आपके कान सुन रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको यहीं पर नींद आ जाए, झपकी आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है तो एक को, तो कान तो सुन रहा है, हाँ कान तो खुला हुआ था, तो आप क्या समझे? हमने कुछ सुनी नहीं। अरे तो तुम्हारा कान तो सुन रहा था। यदि हाँ कान सुन रहा था तो मैं नहीं सुन रहा था। यानी मन के संयोग के बिना इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। 0/100